खतरा टेक्निकली रूप से क्यों है? देखिए, जब रिकॉग्निशन ख़त्म हो जाती तो सबसे पहला जो खतरा होता है वो सिंबल का ही होता है। इनेलो की सीट 2 आई हैं, लेकिन वो 2 सीट के साथ और 6% के साथ फुलफिल नहीं करती। किसी भी पार्टी की जो वो क्राइटेरिया पूरा नहीं होता तो मान्यता रद्द की जाती है। देखिए, ये ऑटोमेटिकली काम चलता रहता है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। हम अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं। इनेलो को जो वोट परसेंटेज 2024 के विधानसभा चुनावों में मिली, भले ही वो 2 सीटें जीत गई, लेकिन कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज के हिसाब से इनेलो पार्टी की मान्यता को लेकर चुनाव आयोग कभी भी बड़ी कार्रवाई कर सकता है। क्या हो सकती है वो कार्रवाई? जेजेपी पर भी ये तलवार लटकी हुई है, लेकिन जेजेपी को फिलहाल रिलीफ मिला हुआ है। राम नारायण यादव जो संविधान के जानकार हैं, हरियाणा विधानसभा के स्पेशल सेक्रेटरी सेवानिवृत्त हैं, पंजाब विधानसभा के एडवाइज़र रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। यादव साहब, इनेलो पर चुनाव आयोग की तलवार क्यों लटकी हुई है और क्या खतरा है? देखिए धरनी जी, 2019 में ही इनेलो की परसेंटेज ऑफ वोट कम थी, जिसके कारण उनकी उसी टाइम कंडीशंस जो थी 5 में से एक भी फुलफिल नहीं हो पाई थी। लेकिन वो हमारे जो इलेक्शंस सिंबल्स रिजर्वेशंस एंड अलॉटमेंट रूल्स 1968 जो इलेक्शन कमीशन के हैं, उसके 6A में तो फुलफिल नहीं कर पाए, लेकिन 6C उनको अलाउ करता है कि वो असेंबली में ही रिकॉग्नाइज हुए थे और नेक्स्ट असेंबली के इलेक्शन यानी कि 2024 तक उनकी रिकॉग्निशन कंटिन्यू रहेगी। तो उनकी अभी तक कंटिन्यू चली आ रही थी। अब उनको फिर रिकन्सिडर इलेक्शन कमीशन ऑटोमेटिकली करते रहते हैं, सभी की, पूरी इंडिया की पार्टीज़ की, तो इसकी भी करेंगे। उससे अब जैसे भी सुनने में आ रहा है कि ये 5 और कंडीशंस में से जो पैराग्राफ 6A में दी गई हैं, इनेलो और जेजेपी कोई सी भी फुलफिल नहीं कर पाई हैं। इनेलो की सीट 2 आई हैं, लेकिन वो 2 सीट के साथ और 6% के साथ फुलफिल नहीं करती। इसकी 5 कंडीशंस में पहली तो हैं या तो 6% और 2 सीट हों। 2 सीट आ गई, 6% वोट शायद नहीं आई, तो ये फुलफिल नहीं करते। या 6% सीट वोट हों और 1 MP की सीट आए, तो वो भी इनकी पूरी नहीं होती। या 8% टोटल वोट हों, तो ये वो भी फुलफिल नहीं करते। या एक हमारी कंडीशन है इसी में कि अगर 25 MP में से 1 MP आते हैं या कम से कम 1 MP आते हैं, वो पहली कंडीशन की तरह है, वो आ जाए तो भी ये फुलफिल नहीं करते। या एक 5वीं है कि इनके 3% कैंडिडेट खड़े हों, जीत के आएँ, और कम से कम 3 जीत के आएँ, तो वो भी फुलफिल नहीं करती। तो 5 कंडीशंस में से इनेलो भी फुलफिल नहीं करती। तो अगर 6% वोट 2 सीटों के साथ नहीं आई इनकी, तो इनकी रिकॉग्निशन 2029 तक, जो 2024 तक जो थी कंसेशन पर, वो ख़त्म होने के पूरे चांस बन जाते हैं। जेजेपी की क्या स्थिति है? जेजेपी की स्थिति ऐसे है कि जेजेपी का, जहाँ तक मेरा ध्यान है, कि वो असेंबली के इलेक्शंस में ही रिकॉग्नाइज हुई थी और असेंबली के इलेक्शंस तक ही उसको कंसेशन बनता रहेगा, मिलता रहेगा, और वहीं उसको एग्जामिन या स्क्रूटनी या रिकन्सिडरेशन होती रहेगी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस। की रिलैक्सेशन मिल सकती है उनको? उनको एक, जब कोई असेंबली के इलेक्शन में रिकॉग्निशन होती है, तो वो नेक्स्ट असेंबली के इलेक्शन तक, यानी 2029 तक। अब इसको क्योंकि 1% के आसपास इनकी आई है, तो इनकी 5 में से कोई कंडीशन पूरी जेजेपी भी नहीं कर पाई, लेकिन रिकॉग्निशन जेजेपी की अभी 2029 तक बनी रहेगी। तो इनेलो को खतरा टेक्निकली रूप से क्यों है? देखिए, जब रिकॉग्निशन ख़त्म हो जाती तो सबसे पहला जो खतरा होता है वो सिंबल का ही होता है। ये सिंबल अलॉटमेंट रूल्स के अंदर ही कंसेशंस और बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ दी हुई है। यानी सिंबल जा सकता है? हाँ, सिंबल जा सकता है। वो सिंबल फिर फ्री सिंबल हो जाएगा। अभी तो जब रिकॉग्निशन का फ़ायदा ही ये होता है कि उस पार्टी के पास अपनी चॉइस का सिंबल रिजर्व होता है, तो वो रिजर्वेशन जो सिंबल की है वो ख़त्म हो जाएगी, वो फ्री हो जाएगा, उसको कोई भी आदमी अलॉट करने के लिए इलेक्शन में अप्लाई कर सकता है। तो यानी इनेलो और जेजेपी दोनों जो चौधरी देवीलाल से संबंधित पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं इनकी मान्यता को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं।
हाँ, इनके मान्यता के लिए ये इसके हिसाब से प्रेजेंट जो इलेक्शन अभी जो हुआ है इससे और पीछे के इलेक्शन के हिसाब से ये जो बातें मैंने बताई हैं ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन अभी 5 साल तक जेजेपी की रिकॉग्निशन चलती रहेगी और उनका चाबी का सिंबल कंटिन्यू रहेगा स्टेट में, हरियाणा में। इनेलो है, जैसे और भी पार्टियां पूरे भारत में ऐसे चुनाव आयोग निगरानी करता है जिनकी वोट परसेंटेज डाउन जाती है, तो इनकी जनरल जो प्रक्रिया रहती है कितने दिन में इनकी मान्यता को रद्द कर, किसी भी पार्टी की जो क्राइटेरिया पूरा नहीं होता तो मान्यता रद्द की जाती है? देखिए ये ऑटोमेटिकली काम चलता रहता है। इलेक्शन कमीशन का जो सेटअप है बड़ा यूनिक वो है, क्विक है, तो उन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया होगा और हो सकता है कि उन्होंने ये कर भी लिया हो पूरा। मुझे कई ऐसे इंस्टांसेस याद हैं। एक बार मेरे सामने किसी मीटिंग में संजय सिंह ने ये जो आप आदमी के पार्टी हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारी रिकॉग्निशन के लिए आप कंसीडर कीजिए, तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया था कि हमने कंसीडर कर लिया आपकी और उसका ये पोजीशन है। तो इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी ही अपडेट रहता है। धन्यवाद। तो ये है रामनारायण यादव, यानी जैसा कि रामनारायण यादव, क्योंकि ये जो वोट परसेंटेज है उसको आधार मानकर जो चीज़ें बता रहे हैं टेक्निकल रूप से बता रहे हैं, और इनका मानना है कि चुनाव आयोग खुद ही सारी चीज़ों की निगरानी करता रहता है और ऑटोमेटिकली जो है अब इनेलो के चुनाव निशान ऐनक पर खतरा मंडरा रहा है। यानी चौधरी देवीलाल के नाम पर चलने वाले दो बड़े राजनीतिक दल, इंडियन नेशनल लोकदल राष्ट्रीय इनेलो और दूसरी जेजेपी को तो फिलहाल 5 साल के लिए रिकॉग्नाइजेशन मिल सकती है, लेकिन इनेलो के सिंबल को खतरा बना हुआ है और किसी भी वक्त चुनाव आयोग अपना फैसला डिक्लेयर कर सकता है। यानी इनेलो जैसा बड़ा दल जो हरियाणा में सरकार चलाता रहा हो, वोट परसेंटेज डाउन होने की वजह से 2 विधानसभा सीटें जीतने के बाद भी आज अपने सिंबल के लिए एक तरह से कहा जाए कहीं ना कहीं ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि वो चुनाव आयोग ही इसमें फैसला करेगा, कोई और कर नहीं सकता। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।